गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही? ये मैथ का सीरियल नंबर 3 है, सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। Find the quadratic polynomial whose sum and coefficient are -3 and 2 respectively. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² -6x + 3 = 0 हो। Find the nature of root if quadratic equation 2x² -6x + 3 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। प्रूव दैट cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब मीडियन ज्ञात करना। वर्ग अंतराल मतलब CI, फिर बारंबारता जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से सबका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। इंग्लिश वालों के लिए है कि रियल रूट, रियल एंड इक्वल रूट है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या है इंग्लिश में क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले के, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and coefficient are -3 and 2 respectively। शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 गिवन है। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 गिवन है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला है। यहाँ x² माइनस सम पहले से ही दे चुका है, गुणनफल भी पहले से दे चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है 2 है। यहाँ क्या होगा x² माइनस माइनस प्लस 3 को इंटू एक्स से करेंगे तो 3x प्लस क्या होगा 2। ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² -6x + 3 = 0। इंग्लिश में क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² -6x + 3 = 0। तो दिया क्या है, द्विघात समीकरण, समीकरण क्या है 2x²
माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक क्या होता है? द्विघात समीकरण जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमारे पास a हो गया 2, b हो गया -6 और c हो गया 3। तो a बराबर हमारे पास 2, b बराबर हमारे पास क्या होगा -6 और c बराबर होगा हमारे पास 3। मूल का सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पे हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 इंटू सी का वैल्यू है 3। जब 6 का स्क्वायर 36 तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होगा? 24। तो हमारे पास डी कितना निकला? 36 में से 24 जाएगा तो 12 डी निकला। इसमें हमको मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हमें बताना है। तो क्या होता है इस कंडीशन में? वास्तविक एवं मूलों की प्रकृति डी हमारा जो है ना पॉजिटिव में आ रहा है। तो मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान होगा, और असमान होगा, समान होगा। आप लोगों को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए 3 कंडीशन होता है, इंग्लिश वालों के लिए ये है, हिंदी वाले के लिए। डी बराबर अगर 0 होता है तब मूल वास्तविक एवं समान होता है। ठीक है। अगर डी आपका कोई पॉजिटिव में नंबर आता है जैसे +5 +2 तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। अगर डी आपका निगेटिव आ जाता है, माइनस में कुछ भी नंबर आ जाता है मूल, तो वो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा, मतलब कोई भी मूल नहीं होगा। समझ में आया? ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंग्लिश में है, आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब आगे की ओर बना रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर रहे हैं। 13 नंबर इसमें क्या कह रहे हैं? cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 प्रूव करना। आपको पता है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, ये पता होना चाहिए। तो एलएचएस हम करते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता है क्या होता है? ए स्क्वायर। ये a है, इसको हम b मानेंगे। तो यहाँ क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है। 2 इंटू ए की जगह पे होगा cos थीटा इंटू बी की जगह पे क्या होगा? साइन थीटा, फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है तो क्या होता है? ए स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा उस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस होता है -2 इंटू कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 2। आप लोग को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। और यहाँ 2 कॉस और साइन है, तो यहाँ क्या होगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। फिर यहाँ माइनस क्या होगा? 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 2। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हुआ? यहाँ 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इक्वल्स टू 2। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है? माध्यक निकालना है, मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर हम लोग एक जो है संचयी बारंबारता बनाते हैं। संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में CI। ये हुआ F, ये हुआ आपका CF। कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या है? 50। फ्रीक्वेंसी कितना है? पहला का 10, दूसरा का कितना है? 5, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? 13, फिर 14। हम लोग संचयी बारंबारता CF कैसे निकालते हैं? ऐड करके। ये देखिए, पहला 10 है और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। 15 में 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 23। 23 में 13 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 36। 36 में 14 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 50। तो हमारे पास संचयी बारंबारता निकल गया। तो n/2, n हमारे पास कितना निकला है? n कितना है? 50 है। 50 2 से काटेंगे 25, 25 से ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है? देखिए 25 से ठीक ऊपर, तो ये 23 से कम है, तो 25 से ऊपर तो यही होगा 36। तो हमारा ये लाइन 30 से 40 है। 30 से 40, 1 मिनट, ये हमारा हो गया। ये लाइन हुआ माध्यक, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है माध्यक का, जो इसको बोलते हैं मीडियन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस f बाई छोटा f इंटू h। तो ये हमारा जो 30 देख रहे हैं, ये हमारा L है, ये हमारा जो क्या है वो F है, ये हमारे पास जो है ये बड़ा F है, और ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा h है। 30 और 40 के बीच का डिफरेंस 10 है। ये फर्स्ट हमारा L हो गया,
ये F है, इससे ठीक ऊपर जो होता है वो बड़ा F है, और 30 और 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया हमारा H। पहले आप सब चीज को लिख दें कि L बराबर कितना है, L बराबर है 30, ओके। H बराबर आपका कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। F बराबर आपके पास है 13, उसके बाद बड़ा F जो है आपके पास कितना है, 23 है। L के जगह क्या डालेंगे आप, फॉर्मूला पे आप बैठा रहे हैं माध्य का, L के जगह पे 30 प्लस n/2 आपके पास काट के कितना आ गया है, 25, तो यहाँ 25 लिखते हैं, ओके। और बड़ा F कितना है, 23 है, और ये छोटा F कितना दिया हुआ है, 13 है, और H कितना है, 10 है। तो यहाँ पे 30, कैलकुलेशन सही से करेंगे आप लोग, 25 में से 23 जाएगा तो कितना होगा, 2 इंटू क्या होगा, 10/13, यहाँ क्या होगा 30, यहाँ 20/13, इसको काटेंगे तो 13 को जब इससे करेंगे डिवाइड, क्या होगा 1.53, इसको ऐड करेंगे 30 प्लस 1.53, 30 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 31.53, ये आपका माध्यक हो गया, निकल गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अब हम क्वेश्चन 15 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है, के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, है ना। इंग्लिश वाले अब जानते हैं इसका मूल वास्तविक और समान का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट, और द्विघात समीकरण का मतलब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। के का मान जो है ना फाइंड करना है, तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 3, d बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac, यहाँ पे होगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, k² 4 2 8 24। क्या कह रहा है कंडीशन में कि मूल वास्तविक और समान ये किसका होता है, d बराबर 0। तो k² बराबर 24, k बराबर रूट में 24, 24 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आपको पता है ये पेयर में है तो बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर रह जाएगा 6, ये k का वैल्यू निकल गया इसका, ये आंसर। आप लोग वीडियो आपको लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये अब सीरियल नंबर 4th आएगा।